हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सब की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फटाफट हम लिख देते हैं जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं साधारण ब्याज। क्या लिख देते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, हम लोग को ये पढ़ना है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट, एसआई भी बोलते हैं। हम लोग को एसआई के बारे में जानना है, ठीक है। और ये एसआई होता क्या है एक्चुअल में, कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एसआई कहने का मतलब ये होता है, जो हमारा साधारण ब्याज ये होता है कि अगर हम किसी को कुछ पैसा उधार देते हैं तो उसको कुछ रेट लगा के देते हैं, कुछ ब्याज लगा के देते हैं। हमारे गांव देहातों में क्या होता है, सूद पर देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सूद बोलते हैं। और इस बेस पर पैसा दिया जाता है, उसका 5%, 10% जो भी ब्याज लिया जाता है वही हमारा इसमें निकालना है। कैसे क्या करना है इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं कंफर्म क्या होता है। एस आई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब इसमें जो पी होता है, इसमें जो यहाँ पर पी होता है ये हमारा मूलधन होता है, ये जो आर होता है वो हमारा रेट होता है, दर होता है, और जो टी होता है वो हमारा क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। इसके आगे जो पी है हमारा क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। जो 8 है वो क्या है, आर जो है वो दर है, जो टी है वो क्या है, समय है। क्या है, समय है। और इसी सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है, लगाना है, सोल्व करना है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इस फॉर्मूले को और भी क्रिएट करें, जैसे सपोज डेट किसी में एसआई दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है, और उसमें पी निकालना हो, आर निकालना हो, टी निकालना हो, इस तरह के फॉर्मूला हम खुद से क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज डेट अगर हमें पी निकालना है, अपना मूलधन निकालना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। ठीक, अगर ऐसे ही हमें आर निकालना हो, ठीक है, तो हम आर को भी यहाँ लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। ओके। अब ऐसे ही अगर आपको टी निकालना है, क्या निकालना है, अगर सपोज डेट यहाँ पर नेक्स्ट हम लिख देते हैं, नेक्स्ट अगर आपको क्या निकालना है, टी निकालना है, तो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टी के लिए भी हम यही लिखेंगे, एस आई इंटू 100 अपान, ठीक है, इसी फॉर्मूले से देखेंगे, अगर टी हम बाहर लिए हैं तो क्या बचेगा आपका, पी इंटू आर बचेगा, यानी कि पी इंटू आर। ये हमारा 3 अलग अलग फॉर्मूला भी इसी से क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, इसी से क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जब इससे हम ये अलग अलग फॉर्मूला क्रिएट कर लिए, यानी एक फॉर्मूला हमारा क्या है, साधारण ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का है, उसके बाद हमने पी यानी मूलधन निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाया वो अलग आपको दिख रहा है, जो आर यानी कि दर निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगा वो अलग दिख रहा है आपको, और टी यानी समय निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगा वो आपको अलग दिख रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं, आपको अगेन एक बार रिपीट करा देते हैं। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि किसी को हम पैसा दिए और उसको मंथली इनकम पर या फिर सालाना इनकम पर कुछ रेट लगा दे, कुछ परसेंटेज लगा लिया, और उस बेस पर हम क्या कर रहे हैं, उससे असूलते जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उससे कलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा, तो जो हमारा पैसा होगा, मूलधन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर इसके बाद भी अगर हम और भी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मिश्र धन की बात आती है, किसकी बात आती है, मिश्र धन की बात आती है, किसकी बात आती है, मिश्र धन की। तो हम छोटे से लिख देते हैं, आप देख पाएंगे मिश्र धन। ठीक है, क्या लिखे हम, मिश्र धन, ये देख पा रहे हैं हमने क्या लिखा, मिश्र धन। अब इसकी बात अगर आती है, इसको ए बोलते हैं। अगर ए बराबर बात की जाए तो पी क्या होता है, पी प्लस एस आई। क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। ऐसे में हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन आते हैं, यानी मूल आपका क्या होगा, मूलधन भी और सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब इससे क्रिएट होकर हमारा न्यू फार्मूला जनरेट होता है, जो फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। इससे जनरेट होकर क्या फार्मूला आता है हमारा, पी यानी कि एस आई का वैल्यू क्या होता है, आपको यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, पी इंटू एस आई का मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, पी आर टी अपान 100। हुआ कि नहीं हुआ,
हुआ ना। ठीक इसी तरह से अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं, अदर कलर से लिख सकते हैं कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पी कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी प्लस इंटू नहीं है, पी प्लस है, क्या है, पी प्लस है, पी प्लस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो वहाँ भी प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, पी कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 1 प्लस आर टी, क्या हो जाएगा, आर टी अपन 100, क्या हो जाएगा 100। ये आपका ए का फॉर्मूला यानी मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला जनरेट होता है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, इस पर भी हम सवाल लगाते हैं, इस पर भी लगाते हैं, इस पर भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। यही सब हमारे क्या है, मूल बेसिक फॉर्मूला है और इसी सब फॉर्मूलों को हमें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, आप सभी ने ये देख लिया है, ये सभी फॉर्मूला देख लिया, समझ लिया। अगर इसमें डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जिसे लगाने में मजा आएगा। और इन सभी फॉर्मूलों को एक बार और गौर से देख लीजिए और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे कि इसमें आपके सवाल जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम फटाफट मिटा लेते हैं और क्वेश्चन को कुछ लिखते हैं और उसको देखते हैं इस पर सॉल्व करके। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला देखे हैं और फॉर्मूला देखने के बाद क्या किए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो सवाल है उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम बुक ले लिए हैं और इस बुक से कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं और क्वेश्चन को हम फटाफट लिख लेते हैं आप लोग के सामने। आप फटाफट इसको देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रागिनी, क्या लिखा है, रागिनी ने 11 जनवरी, क्या लिखा है, 11 जनवरी 2012, क्या लिखा है, 2012 को एक बैंक, क्या लिखा है, एक बैंक में 2400 जमा किया, कितना किया, 2400 जमा किया, क्या किया, जमा किए, हो गया। और अब इसके बाद लिखा है और, क्या लिख रहा है, और क्या हो रहा है देखिएगा और 6 जून को, क्या जून को, 6 जून 2012 को 7.5%, 7/2 यानी कि 7.5% साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, 7.5% साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर हम लिख देते हैं, साधारण ब्याज की दर से क्या हुआ, दर से वापस प्राप्त करती है, क्या करती है, वापस। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, वापस प्राप्त की, वापस प्राप्त की, उसका ब्याज क्या निकालना है आपको, उसका ब्याज, उसका ब्याज और क्या निकालना है, और मिश्र धन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले उसका ब्याज और उसका मिश्र धन। ठीक है, तो हम इस बुक को अब यहाँ रख देते हैं और उसके बाद से हम इस सवाल को फटाफट सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं इस पर, इस बुक पर और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले लिखा है रागिनी है, कोई रागिनी नाम की लड़की है जो 11 जनवरी को क्या हो रहा है, 11 जनवरी 2012 को एक बैंक में 2400 रुपये जमा और 6 जून 2012 को 7.5% साधारण ब्याज की दर से वापस प्राप्त करती है। तो उसका ब्याज और उसका मिश्र धन क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात, उसका ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए, सब बातें एक ही होती हैं, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उसका ब्याज यानी सिंपल साधारण ब्याज है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम रेड कलर से लिख देते हैं, क्या दिया है, साधारण ब्याज से। और सबसे पहले यहाँ से नोट करेंगे कि ये 7.5% का ब्याज उसका जो है साल का होगा, क्या होगा, 1 साल का होगा। और यहाँ पर दिन दे रखा है 6 जनवरी 2012 से, 6 जनवरी 2012 से कब तक, 6 जून 2012 तक, कब तक, 6 जून 2012 तक। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे, यानी कि 6 जून, ठीक है, 6 जून भी 6 महीने का होता है और 2012 की बात कर ले और यहाँ से क्या है 11 जनवरी 2012 की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 में से 11 जा 25, ठीक है, और इधर 5 बचा, 5 में 1 जा 4 मंथ, ये तो पूरा टोटली कट गया, यानी कि हमारा क्या आ गया, 4 महीने, 4 महीने यानी 30 दिन का होता है, 4 इंटू क्या कर लेंगे 30 यानी कि 30 और प्लस में क्या कर लेंगे 25, आपका कितना हो जाएगा, 4 12 125, यानी कि आपका फाइनली आ गया 145, यानी कि आपका 145 दिन हुआ। तो यहाँ पर जो टाइम हमारा होगा, जो टी हमारा होगा वो क्या होगा, 145/360, क्योंकि
365, 360 हो सकता है, 365 भी हो सकता है। आपको जिस पर निकालना होगा उस पर निकालिएगा। हम क्या निकालेंगे? 365 पर निकालेंगे। यानी कि एक साल में निम्नतः हम माना जाता है 165 दिन या 65 दिन ही होता है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये 365 दिन का हो गया। टाइम आपको दे रखा है 365 दिन। और यहाँ पर देखिएगा आर जो है, आर की वैल्यू क्या दे रखा है? 7.5%, 7.5 कर सकते हैं या 7/7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे हम देखेंगे क्या है हमारा P, यानी कि P इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 24, कितना दे रखा है? 2400 रुपये दे रखा है। तो अब हमें निकालना क्या है? निकालना यह है कि ब्याज उसका सिंपल इंटरेस्ट SI निकालना है। क्या निकालना है? SI निकालना है। तो SI इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। गुड। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। P की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2400। आर की वैल्यू क्या है? टाइम कितना दे रहा, रेट कितना दे रखा है? 7 से ही 1/2, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 में 14 15, यानी 15/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 15/2। यहाँ पर ये क्या है? 100 लिख लेंगे। ठीक है। टाइम कितना दिया है हमारा? 145/365। क्या दिया है? 145/365। तो हम इसको भी क्या करेंगे? कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको भी क्या करते हैं? टाइम क्या दिया है कि 145/365। तो हम इसको भी क्या करेंगे? कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या मिला है, और उस चीज़ हम लिख लेंगे 29/73 मिला है। क्या मिला है? 29/73 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? टाइम को यहाँ लिख देंगे इंटू करके 29/73। ठीक है। अब इसको क्या करिएगा? कट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए और देखते हैं कितना हमारा सॉल्यूशन आता है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 2 से 12 कैंसिल। गुड। ओके। अब क्या करिएगा? इसको हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी यहाँ अगेन हम लिख दे रहे हैं 12 इंटू 15, 15 इंटू 29, यानी 29/73, 73। अब इसको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आएगा 5220/73। ठीक है। और इसको आप जब कट करिएगा तो आपका निकल के आएगा क्या? 7.71, यानी 71.5 आपका चलकर आएगा। यानी कि यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? ब्याज होगा। आपका ब्याज जो निकल के आया है वो यही होगा। यानी कि आपका ब्याज इतना ही होगा। क्या होगा? आपका ब्याज 71.5 होगा। अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो उस फॉर्मूले को आप याद कीजिए और सोचिए, उस मिश्र धन में हमने लिखा था, एक बार और लिख दे रहे हैं यहाँ पर। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन बराबर क्या लिखे थे हम? ए बराबर क्या लिखे थे? P प्लस SI। क्या लिखे थे? सिंपल इंटरेस्ट P प्लस SI लिखे थे। यानी कि P की वैल्यू हमारी कितनी है? P की वैल्यू हमारी 2400 है, प्लस SI की वैल्यू क्या है? साधारण ब्याज क्या है आपकी? 71.5। ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 2471.5। ये आपका मिश्र धन हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपसे पूछा गया है मिश्र धन, वो मिश्र धन यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है। समझ में आया? एक बार और प्रोसेस को देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जब डेट वोट दिया हो तो जान लीजिए को दिन पूछ रहा है, और एक दिन का कैसे निकालना है? उस दिन में से हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे, और आपके सामने हमने माइनस किया है, यहाँ पर आपने देखा है। ठीक है। हमारा फाइनली निकल के आया है 145 दिन। अब 145 दिन को, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारा साल का है, पूरे ईयर का है, क्या है? साल का है, तो इसके हिसाब से हमने साल से इसमें डिवाइड कर दिया, 145 से भाग दे दिया तो 29/73 आ गया। अब इसको भी हम इस फॉर्मूले पर क्या किए? यूज कर लिए इधर। तो PRT/100, ये फॉर्मूला आपने देखा ही है, इस पर हमने पूरा सॉल्व किया। 5220 आया है, फिर 73 से हमने क्या किया है? इस पर कट किया है। ठीक है। और तो हमारा निकल के आया 71.5 आपका ब्याज आ गया है, रेट आ गया है। फिर नीचे क्या किया है? हमको मिश्र धन निकालना था। क्या निकालना था? मिश्र धन। यानी ए बराबर क्या होता है? आपने देखा है यहाँ पर P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा P जो है 2400 है, और SI कितना है? 71.5, यानी 71.5 है। दोनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया? 2471.5 आंसर आया है। आया समझ में? ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, यानी कि मिटाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं।
चलिए हम फटाफट आ गए हैं और इसी बुक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि समझ ही नहीं आएगा फर्स्ट राउंड पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन हम फटाफट लिखते हैं और उसके बाद से इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कितने वर्षों में, क्या दिया है, कितने वर्षों में, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, वर्षों में एक धन है, उस धन का नाम नहीं दिया कितना है, एक धन है, एक धन, ठीक है, 8% की, 8% की क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज, क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज, 8% की वार्षिक ब्याज, यहाँ पर हम ब्याज लिख लेते हैं, 8% की वार्षिक ब्याज की दर से, की दर से, 8% की वार्षिक ब्याज की दर से, स्वयं दर से क्या हो जाए, स्वयं यानी कि खुद वो जो संख्या है स्वयं का दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। देखिएगा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इस सवाल को हम लोग अगेन समझ लेते हैं, बुक को हम रख देते हैं, ठीक है, और इस बुक के हिसाब से हम क्या करते हैं, सवाल को समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। देखिएगा फटाफट, यानी कि लिखा है कितने वर्षों, कितने वर्षों में एक धन, कोई धन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पी है, यानी कि हमारा जो धन है, मूलधन है वो है, वो 8% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर इक्वल टू दिया है 8% की वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, दर से स्वयं का दुगुना हो जाएगा, यानी खुद का दुगुना हो जाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे, पी माना क्या लिखे, माना पी यानी कि पी इक्वल टू एक्स है, तो क्या होगा, वो दो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो 2x के बराबर हो जाएगा, क्या होगा, 2x के बराबर होगा, कब, 8% के बेसिक दौर पर, जो हमारा बेसिक रेट है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या क्या दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आपको आर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर 8%, और टी आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, टी आपसे पूछ रहा है, और एस आई दे रखा है, एस आई आपको क्या कर रखा है, दे रखा है, एस आई कितना है, अगर पी एक्स है तो एस आई कितना आएगा, 2x के बराबर आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है कि इतना आना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल फॉर्मूला लिखते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन क्या होगा हमारा 100 होता है। ठीक है, गुड। अब हमें टी निकालना है, टी यानी टाइम ही निकालना है, कितने परसेंट बाद वो दुगुना हो जाएगा। तो हम देख लेंगे कि टी इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि टी इक्वल टू क्या होता है आपका, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या है, पी इंटू आर, क्या है, पी इंटू आर है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, सवाल को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। क्या दिया है, एस आई अगर हमारा 2x मानते हैं, ठीक है, इंटू 100 दे रखा है, नीचे p को हम x मानते हैं, इंटू r क्या देखा 8% दे रखा है, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पर 1x आ जाएगा। ठीक है, तो x को साइड में लेते हैं, यानी कि अब इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचा आपको, 100/8 बचेगा, क्या बचेगा, 100/8 बचेगा, और इसको क्या करिएगा, हम इससे डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12.5, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/1/2। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 12.5 साल में टी इक्वल टू कितना निकल के आया, 12.5 साल में आपका क्या हो जाएगा, जो ये धन है, जो कोई भी मूलधन है, वो 8% के वार्षिक ब्याज में 12.5 साल में वो क्या हो जाएगा, अपने खुद से दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुद से दोगुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने सॉल्व करके दे दिया आपको, और आप एक बार देख लीजिए फिर समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यह सवाल सॉल्व हो चुका है, 12.5। ठीक है, ये क्या आ गया, टी इक्वल टू टाइम 12.5 साल आ गया, यानी कि 12.5 साल बाद वो क्या होगा, खुद से दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, और वो क्वेश्चन भी फिर हम अगेन इस बुक से लिखेंगे। और इस बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन का क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सूत्र है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है, क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है, सूत्र क्या है, ए बराबर P1 प्लस यहाँ पर क्या दिया है, RT/100 क्या दिया है, RT/100 का प्रयोग कर, क्या दिया है, का प्रयोग कर, यानी कि ये मिश्र धन वाला फॉर्मूला दे रखा है जो आपने इसके पहले पढ़ा है, प्रयोग कर प्रयोग कर क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, प्रयोग कर मिश्र धन ज्ञात कीजिए, क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और क्या दे रखा है इसके आगे,
मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब क्या दिया है, जब मूलधन, क्या बोला है, जब मूलधन क्या है हमारा, मूलधन, जो मूलधन होगा वो कितना होगा, देखिएगा दिया है मूलधन बराबर 3200 यानी कि 3200 3200, और दर दे रखा है, दर यहाँ पर 7.25 वार्षिक, क्या दिया है, वार्षिक दे रखा है आपका यहाँ पर, और इसके आगे बोला है ब्याज से, क्या बोला है, वार्षिक ब्याज से, वार्षिक ब्याज से कितना, 2.5 वर्ष में हो, ठीक है, वार्षिक ब्याज से और समय दो, और वार्षिक ब्याज से और समय दिया है, कितना दिया है, और समय दिया है कितना, 1/2 वर्ष, क्या दिया है, वर्ष हो, वर्ष हो, ठीक है। क्वेश्चन ये हमने लिख लिया है, अब इसको फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। हम बुक को नीचे रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, फटाफट समझ लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे पहले एक बार और पढ़ेंगे, यानी सूत्र दे रखा है यहाँ पर, सूत्र ए बराबर पी 1+RT/100, इसको यहाँ भी लिख लेते हैं, ए बराबर पी 1+RT/100, इसी का प्रयोग करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि मिश्रधन यानी ए ज्ञात करना है, जब मूलधन क्या दिया है, मूलधन यहाँ पर दे रखा है P इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है P इक्वल टू कितना 3200, कितना दिया है 3200, और दर रेट R दिया है, यहाँ पर R लिख लेते हैं 7 1/2, यानी कि क्या हो गया, 7 में 14 15 बटा क्या हो गया, ये 15/2 दे होगा, हुआ कि नहीं हुआ, और ब्याज से 2 से ही 1/5 दिया है, यानी कि टी क्या दे रखा है आपका यहाँ पर 2 1/2, यानी कि 2 2 4 1 5, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूले पर रखते हैं, अप्लाई करते हैं और इस पर लगाते हैं, यानी कि हमारा क्या हो गया, पी दे रखा है 32, कितना दिया है 3200, 1 लिखेंगे, आर कितना दिया है आपका, आर दिख रहा है यहाँ पर 15/2, ठीक है, यहाँ पर नीचे 100 भी है, अभी उसको लिखेंगे, टी कितना दिया है 5/2, ठीक है, इनटू क्या है 100 है, क्या है 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा 32, इधर हो जाएगा 2 दूना 4 और 100 400, ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको एक स्टेप बाद में ही लिखते हैं, 15 कितना होगा 75, ठीक है, अपन 400 क्या होगा 400, ये 100 इधर है, ऐसे इधर, अगेन इसको सॉल्व करते हैं और लिख देते हैं, देखते हैं क्या आता है, यानी जो हमारा 32 है वो 3200 ही रहेगा, यहाँ पर 3200, इसमें क्या हो जाएगा 100 1 ही होगा, 100 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, प्लस का 75 हो जाएगा, अपान का 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, गुड। अब यहाँ पर हम कुछ कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेंगे, 4 से 8 बार में कट कर लेंगे, 800 को 32, यानी नीचे फिनिश हो गया। नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 8 गुणे, ये ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 475, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और देखिएगा जब मल्टीप्लाई करिएगा इसका तो क्या आंसर आएगा, यानी कि ए बराबर आपका निकल के आएगा यहाँ पर 8 पचे 40 के 0, और 8 सते 56 4 60 के 0 में 6, और 8 चौक 32 6 38, यानी कि 3800 आपका टोटल आंसर आया है। क्या हुआ है कि आपका मिश्रधन जो आया है, यहाँ पर जो मिश्रधन है वो कितना आया है 3800 रुपये आया है। तो सवाल को क्या करते हैं, हम एक बार और समझ लेते हैं, इसमें सूत्र दे रखा था और मिश्रधन पूछा था, मिश्रधन का मतलब ये था कि पी और एसआई दोनों होना चाहिए, उसका मूलधन और ब्याज इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए, और उसका निकालने का फॉर्मूला भी दिया था हमको, मूलधन भी दिया था, दर भी दिया था और समय भी दिया था, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिए हैं और यहाँ पर फाइनली हमने सॉल्व किया। आपने ध्यान से देखा ही, एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कि इसको क्या किया 15/2 और 5/2, क्योंकि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जिससे और इजी हो जाता है, और यहाँ से सॉल्व किया हमने तो हमारा निकल के आया 8 गुणे 475, फिर मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आया 3800, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, ना आए तो कमेंट जरूर करिए, इसके और भी सवाल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।